वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हाल से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर महिलाएं अक्सर बात ही नहीं करती हैं। आज हम बात करेंगे योनि में होने वाली जलन यानी वेजाइना में होने वाली जलन के कारणों पर और इसके लिए आप क्या घरेलू तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और ये जो है सिम्टम्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलना है, ये सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेजाइना से या फिर योनि से पानी आना, खुजली होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये थोड़ी बहुत देर के लिए होती है तो इसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बार महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हमें जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है वही इन्फेक्शन है, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये सभी को होता है और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना कॉमन होता है। इसी गीलेपन की वजह से आपको थोड़ी बहुत खुजली भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको खुजली जो है लगातार बनी रहती है, डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं होते हैं और ये इसकी वजह से आपको जलन या फिर दर्द भी हो सकता है और इनके होने के कारण भी होते हैं। कई बार हमारे जो योनि में अगर नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि गीलेपन की वजह से पीरियड टाइम पर या फिर आप कम पानी पीते हैं, इस वजह से भी जलन हो सकती है जो कि कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगातार जलन बनी रहती है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, आपको डिस्चार्ज हो रहा है और वो भी बढ़ता जा रहा है, तो बिना देरी किए आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज हम उन्हीं रीजन पे बात करेंगे कि आपकी योनि में जलन योनि के जलन है वो कई बार गंभीर कारण के वजह से होती है और कई बार नॉर्मल होती है। और इसकी सिम्टम की बात करें तो ये कभी कभी तो अचानक ही दिखाई देने लगती है और कई बार ये धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या सिम्टम आपको आते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आपको योनि में जलन होती है तो आपको बाथरूम करने में यानी यूरिन पास करने में भी जलन हो सकती है। वहाँ डिस्चार्ज जो है बढ़ सकता है, किसी तरह की स्मेल आ सकती है, चकत्ते बन सकते हैं, सूजन आ सकती है, आप और भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसके होने के क्या क्या रीजन होते हैं तो कॉमनली अगर हम बात करें तो साफ सफाई का ध्यान न रखना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा आप जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो सूती और हवादार नहीं पहनते हैं, इसकी वजह से भी आपको इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं या जलन भी हो सकती है। या इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपने वेजाइनल एरिया में यूज़ करते हैं, इनकी वजह से भी आपको ये दिक्कत होती है। जैसे कि टेम्पोन हो गया है या कॉन्डोम हो गया है या फिर आप किसी तरह का वॉश यूज करते हैं तो भी इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। सोप यूज़ करते हैं तो उससे भी हो सकती हैं। तो ये कॉमन रीजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस पर जिनकी वजह से आपको ये योनि में जलन, दर्द और सूजन होती है और उनके सिम्टम्स से आप पहचान सकते हैं और कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको क्या मेडिसिन लेनी है या फिर आप घरेलू तौर पर क्या इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इन्फेक्शन। सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है। ईस्ट इन्फेक्शन अगर आपको पहली बार हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिलें क्योंकि इसके लिए वो सही से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कि आपको पहली बार में ये समझ में नहीं आएंगे। अगर हम ईस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक तरीके का दही की तरह होने वाला इन्फेक्शन है जो कि वाइट गाढ़ा डिस्चार्ज होता है और इसमें आपको जो है योनि में जलन होती है, यूरिन करने में जलन होती है। इसके अलावा आपकी योनि के आसपास लाल रंग के चकत्ते भी बन सकते हैं, सफ़ेद पानी आता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है और इसके लिए एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है वो ली जाती है और इससे ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर ये आपका नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप गायनिक से ज़रूर मिलें और इनसे टेस्ट करवाएं। हो सकता है इसके साथ में किसी दूसरी तरह का इन्फेक्शन जो है मिल गया हो। इसके अलावा आप दही का सेवन कर सकती हैं, दही आपके लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप जेल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी मरहम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घरेलू तौर पर कर सकते हैं और अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप अपनी
गायनिक से जरूर। दूसरा इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है जो कि 14 से लेकर के 40 साल तक की महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। इसके सिम्टम कैसे पहचानेंगे? इसमें जो डिस्चार्ज होता है बहुत पतला होता है, वाइट कलर का होता है, पानी जैसा हो सकता है। इसके अलावा आपको यूरिन करने में जलन होती है, खुजली होती है। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसके बाद में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो उसके बाद में आपको मछली की जैसी गंध आती है, यानी फिशी स्मेल आ सकती है। तो ये इसकी पहचान होती है। और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ये कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी तरह की मेडिसिन या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपका ये इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है तो आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो होती हैं उनको ले सकती हैं। और इसको पूरा कोर्स आपको करना होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन वापस भी हो सकता है। तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इन्फेक्शन होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट होता है यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन होता है और इस पर मैंने प्रीवियस में भी वीडियो बनाई हुई है। तो यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे यूरिन सिस्टम है, यूरिन का जो ब्लैडर है उसमें बैक्टीरिया अंदर तक चले जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं। यानी बैक्टीरिया की संख्या जो है तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके कारण से आपको यूरिन करने में दिक्कत होती है, जलन होती है, योनि में भी जलन होती है। और इसके साथ में आपका जो यूरिन है झागदार हो जाता है, उसमें कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। तो ये इसके इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं। और इसके लिए आपको इसके साथ में आपको पीठ दर्द की भी समस्या हो सकती है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप इसके लिए एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर लिखते हैं और इससे ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। और इसके लिए डॉक्टरी सलाह और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा योनि में जलन होने के और रीज़न होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने योनि में यानी प्राइवेट पार्ट के आसपास लगाते हैं या इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको जलन पैदा कर सकती हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसी चीज़ों से सेंसिटिव स्किन होने की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनमें होता है आपका टैम्पॉन होता है, पैड होता है, कॉन्डोम होता है, या फिर आप किसी तरह का स्प्रे या क्रीम का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये योनि में जलन, खुजली, रैशेस की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए क्या इलाज है? इन सभी चीज़ों का यूज़ बंद कर दीजिए, दूसरे ऑप्शन ट्राई कीजिए। और क्रीम, मलहम या वैसलीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टाइम पर इनको बंद करने से आपकी ये समस्या जो है सॉल्व हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें और रीज़न होते हैं आपकी योनि में जलन और सूजन के। इसके अलावा घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं? घरेलू तौर पर आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं या फिर कंप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको जलन या खुजली से राहत देते हैं। तो आप इनको यूज़ करें। अगर आपकी जो इन्फेक्शन है घरेलू उपचार के बाद या घरेलू चीज़ों पर ट्राई करने के बाद नहीं ठीक हो रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद में अगर आपकी ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होते अपनी तौर पर तो फिर इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ठीक नहीं होते हैं। इसमें कुछ और रीज़न होते हैं जिनके जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जैसे कि टीबी जिन लोगों को होती है उन लोगों को भी ये दिक्कत जो है बनी रहती है और इसे आप घरेलू तौर पर ठीक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एसटीडी की जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं और इनका अगर आप आधा इलाज करके छोड़ देते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी है, HIV है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इन लोगों को भी इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं तो इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट और पूरा कोर्स लेना ज़रूरी होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, गंभीर होते हैं। और अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि डॉक्टर से मिलें और उनको दिखाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और हमें ज्वाइन जरूर करें।